Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video, I'll talk about future indefinite tense, simple future tense. उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव यानी मनफी या जुमले को कैसे बनाया जाता है, फिर सवालिया जुमला कैसे बनाते हैं जो कि इस स्लाइड में होगा सारा, फिर उसके बाद सवालिया मनफी जुमला जो है वो कैसे बनाया जाता है, आपने क्या उसका स्ट्रक्चर रखना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, किसके साथ विल लगाना है और किसके साथ आपने शैल लगाना है, ये सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपने क्या होता है फ्यूचर को हम जुमले का पता हमें कहाँ से चलता है, जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो वो हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये विल है, ठीक है। विल शैल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर टेंस का हमें पता चलता है। सादा जुमला जो होगा उसमें आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। आई जो है विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है, कम। आई विल कम, मैं आऊँगा, यानी ये कब आऊँगा, ये लाजमी आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। आई विल कम, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा। अगर आता तुम आओगे, ठीक है। क्या होता अगर आता तुम आओगे, तो होता ये यहाँ पे जी, यू विल कम, वो आएगा, ही विल कम, वो आएगी, शी विल कम। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, ये आएगा, इट विल कम, ठीक है। वी विल कम, हम आएंगे, तुम आओगे, यू विल कम। यानी प्रोनाउन में सबके साथ हमने क्या लगाया है, विल लगाया है, और वर्ब की सबके साथ ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी तरह से जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है यानी मनफी जुमला कि मैं नहीं आऊँगा, तुम नहीं आओगे, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगी, वो नहीं आएंगे, तो हमने उनको कैसे बनाना है, उसके लिए भी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल के बाद नॉट लगाना है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। सवाल चाहे वो मस्बत जुमला हो, मनफी जुमला हो, सवालिया हो या सवालिया मनफी हो, आपने सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और हेल्पिंग वर्ब भी विल ही आना है, विल या शैल, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेगेटिव का कर रहे हैं कि आई विल नॉट कम, क्या हमने किसी और के साथ शैल भी लगाना है, ये भी हम देखते हैं। ही विल नॉट कम, नीचे है जी, ही विल नॉट कम, शी विल नॉट कम, इट विल नॉट कम, और इसी तरह से नीचे देखें, वी विल नॉट कम, हम नहीं आएंगे, तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम, शी विल नॉट कम, वो नहीं आएगी। यानी हमने सब में जो है ज़रूर की सेंस में कहा कि हम नहीं आएंगे या वो नहीं आएगा या तुम नहीं आओगी, तो हमने विल नॉट का इस्तेमाल किया। इसी तरह से सवालिया जुमला जो होता है, हमने क्वेश्चन भी तो करना होता है ना, किसी से आप पूछें कि क्या मैं आऊँगा, क्या तुम आओगे, क्या वो आएगा, ठीक है, कहाँ आओगे। अब यहाँ पे देखें, विल आई कम इन, ठीक है, विल आई। अब विल क्यों लगा दिया सबसे पहले, क्योंकि सवालिया जुमला है। सवालिया जुमला का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने सबसे पहले लिखना होता है विल या फिर शैल, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे बाहर आ जाएगा, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है आई, फिर उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना होगा, जो भी होगा, ठीक है। अब जब होगा क्या मैं किताब पढ़ूँगा, मेरा जुमला है, ठीक है। विल आई रीड अ बुक, क्या तुम आओगे, विल यू कम, क्या हम गाना गाएंगे, शैल वी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले बोला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ तो विल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है विल यू कम इन, क्या तुम अंदर आओगे। इसी तरह से विल ही कम इन, क्या वो अंदर आएगा। विल शी कम इन, क्या वो अंदर आएगी। यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ ड्रिल की तरह की प्रैक्टिस है ये, ठीक है। विल और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, समझ आ गई। सब्जेक्ट, विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। आपने चाहे मस्बत जुमला हो, चाहे मनफी हो, चाहे सवालिया हो या मनफी सवालिया हो, तो उन सब में आपने विल या शैल ही लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है सब में। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। विल इट कम इन, विल वी कम इन, विल यू कम इन, सबके साथ आपने जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल ही आया। इसी तरह से जब सवालिया मनफी जुमला होता है,
वॉन्ट आई कम इन, क्या मैं अंदर ना आ जाऊँ, ठीक है ना, क्या मैं अंदर ना आ जाऊँ, क्या तुम अंदर ना आ जाओ, ठीक है। वोंट सवालिया भी और मनफी भी है, जब सवालिया भी और मनफी भी हो तो फिर आपने ये वोंट क्या है, ये वोंट क्या है, वोंट जो है ना विल नॉट की जो है वो क्या कहते हैं, सॉरी, विल नॉट जो की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, यानी एब्रीविएशन कह लें, कॉन्ट्रैक्शन कह लें, या छोटा करके लिखने, विल नॉट आई कम की बजाय उसने लिख दिया वोंट आई कम इन। जब हम बोलते हैं ना आई वोंट, तो वोंट का मतलब होता है आई विल नॉट, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वोंट होती है, ठीक है। आई वोंट कम, आई वोंट राइट, आई वोंट डू दिस थिंग, तो वोंट जो है वो इसकी कॉन्ट्रैक्शन है। तो इधर आपने वोंट तो पढ़ लिया, लेकिन आप विल नॉट इज़ ऑल्सो राइट, वोंट इज़ ऑल्सो राइट, लेकिन रिटर्न में जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ट्राई टू राइट प्रॉपर विल नॉट, वोंट मत लिखें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट लाइक, उसको इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, दे आर अदर डिसलाइक्ड। सो यहाँ पे वोंट आई कम इन, won't you come in, won't he come in, won't she come in, won't it come in, ठीक है। won't we come in, won't you come in, ये सारे के सारे जो हैं इसको आप प्रैक्टिस करें। यानी एक जुमले को अब हम लेके चलते हैं, आई विल कम, मैं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम, क्या तुम अंदर आओगे, विल यू कम इन, वोंट आई कम इन, क्या मैं अंदर ना आ जाऊं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसी तरह से, विल यू कम, तुम आओगे, तुम नहीं आओगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम अंदर नहीं आओगे, ठीक है। ये सारे इसकी प्रैक्टिस, मेक प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वर्क हार्ड एंड प्रूव योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।